स्वागतम सुस्वागतम सिद्धिविनायक सोशल ग्रुप घोकड़ा डी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रस्तुत करते होलिका दहन। ये पौराणिक कथा है भक्त और भगवान की, भक्ति की, शक्ति की, पाप से प्रबल पुण्य की। हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य ने घोर तपस्या द्वारा शिव जी से महाबलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। तब से वो स्वयं को ईश्वर समझने लगा। मैं हिरण्यकश्यप अतुलित बलशाली तीनों लोगों का स्वामी। न कोई अस्त्र न शस्त्र न मानव न दानव, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न आकाश में न पाताल में, कहीं कोई मेरा वध नहीं कर सकता। मैं अजर अमर हूँ, अजर अमर। उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई नारायण का नाम लेगा, उसकी भक्ति करेगा, उसका तत्क्षण वध कर दिया जाएगा। क्योंकि सृष्टि के पालनहार नारायण भगवान विष्णु ने ही उसके भाई का वध किया था। किंतु नियति ने स्वयं उसी के घर नारायण भगवान विष्णु के परम भक्त बालक प्रहलाद को पुत्र रूप में जन्म दिया, जो अखंड नारायण भक्ति में डूबा रहता था। नाम सुनते ही हमारा खून खौल उठता है। जिसे आप आडंबर कह रहे हैं, वे तो सृष्टि के पालनहार नारायण श्री हरि है पिताश्री। सृष्टि के पालनहार हम हैं हम। मेरा वो कपटी नारायण नहीं। मेरा नारायण तो सर्वव्यापी है। तो तेरा नारायण सर्वव्यापी है। हाँ, वो तो चराचर में व्याप्त है। क्या वो अग्नि में है? निसंदेह मेरा नारायण तो जल, स्थल, अग्नि, वायु सभी में व्याप्त है। तो ठीक है, आज हम तेरे नारायण की परीक्षा लेते हैं। होलिका, होलिका। क्या भ्राताश्री? होलिका, तुम्हें तो अग्नि से कोई भय नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें जगत पिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि तुम्हें अग्नि भस्म नहीं कर सकती। नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जगत पिता ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। किंतु इस प्रहलाद को मैं अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में भस्म करा दूंगी। भस्म करा दूंगी। भस्म करा दूंगी। सैनिकों, चिता बनाए जाए। नहीं, नहीं स्वामी, ऐसा अनर्थ ना करे। आखिर प्रहलाद आपका पुत्र है, आपके कुल का दीपक।
कुलद्रोही है ये, कुलद्रोही। हमारे मना करने पर भी ये हमारे परम शत्रु नारायण को बचता रहता है। आज हम भी देखते हैं आखिर विजय किसकी होती है, हमारी बहन होलिका को प्राप्त वरदान की या इस कपूत के कथन की। सैनिकों, चिता में अग्नि दी जाए। सबको अग्नि दी जाए। अरे स्वामी रुकिए, रुकिए स्वामी, ऐसा ना करिए स्वामी, ऐसा ना करिए। प्रहलाद, प्रहलाद, हमारा पुत्र, प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। और इस प्रकार होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। हिरण्यकश्यपु के सिपाहियों ने चिता को अग्नि लगा दी। आज नन्हे भक्त प्रहलाद के भक्ति की शक्ति की परीक्षा थी। देखते ही देखते वो अग्नि विशाल लपटों में तब्दील हो गई। उन विशाल अग्नि शिखाओं के बीच से प्रहलाद का नारायण जाप स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये क्या हो रहा है? ओम विष्णवे नमः। मेरा शरीर अग्नि से भस्म क्यों हो रहा है? हे जगतपिता, हे जगतपिता ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आप नवरत्न ईश्वर कैसे हो रहा है ब्रह्मदेव? मेरी रक्षा कीजिए। देवी होलिका, हम देवों द्वारा प्रदत्त वरदान यदि अधर्म एवं असत्य के लिए प्रेरित हो तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि इसका उपयोग सत्कर्म तथा मानव कल्याण के निमित्त किया जाए तभी यह पूर्णतः फलीभूत होता है। तुमने अपने दुष्ट भ्राता हिरण्यकश्यपु की दुष्टता से प्रेरित होकर इस वरदान का निष्पाप, निर्दोष तथा नारायण श्री हरि के भक्त प्रहलाद पर दुरुपयोग करने की चेष्टा की। इसी कारण वह निष्फल हो गया तथा तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्म का दंड भोगना पड़ा। ज्ञात रहे, वरदान का केवल सदुपयोग ही होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। ये क्या, ये हम क्या देख रहे हैं? होलिका, होलिका, हमारी प्रिय बहन, अरे कोई बचाओ, अरे होलिका। अरे अरे कुलद्रोही, तू इस जलती हुई चिता से कैसे चीर बच गया? कैसे बच गया तू? नारायण कवच से पिताश्री। नारायण कवच? हाँ पिताश्री, जब नारायण नारायण भजने से मनुष्य भवसागर पार कर जाता है तो ये अग्नि मेरा अनिष्ट कैसे कर पाती? मेरा नारायण ही मेरा संरक्षक है पिताश्री। नारायण, नारायण, तो देखा तुमने, जैसे करनी वैसे भरनी। आइए हम सब मिलकर विघ्नहर्ता, सिद्धि प्रदाता श्री गणेश जी की शरण में जाकर विनम्र प्रार्थना करें। हे दुखभंजन गौरी नंदन, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी। हिंसा द्वेष के दानव से रक्षा करो हमारी भगवान, रक्षा करो हमारी।